आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर डेप्रिसिएशन जो कि क्लास 11th का है, उसकी एक प्रॉब्लम। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन चाहिए, ये जो क्वेश्चन है एसएलएम मेथड का है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, आपको समझाया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलो आज इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज़ 1 लाख, अनदर मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 रुपीज़ 50,000। यानी इस क्वेश्चन के अंदर दो मशीनें परचेज हुई हैं, एक अप्रैल 2019 में जो कि 1 लाख रुपए की है, और दूसरी मशीन है 1 अक्टूबर 2020 में जो कि 50,000 रुपये की है। पहले वाली मशीन को हमने जो कि 1 अप्रैल 2019 में खरीदी थी, उसे हमने बेच दिया है 1 जुलाई 2021 में, और कितने रुपए में सेल किया है? 75,000 रुपये में, यानी 75,000 में। रेट ऑफ डेट 10% है। और मैं इस क्वेश्चन को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करता हूँ, यानी कि 1 अप्रैल को जो चालू होगा 31 मार्च को एंड हो जाता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली मशीन हमने कब परचेज करी है? 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2019। उसकी वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। आप कहोगे बैंक क्यों लिख रहे हैं? आप बैंक या कैश किसी से भी दिखा सकते हो, क्योंकि मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी क्या है? असेट, यानी कि रियल अकाउंट है। और आपने इस अमाउंट को डेबिट साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि रियल का जो गोल्डन रूल है वो ये है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी मशीनें जब आपकी इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट साइड में दिखाई जाएंगी, जब मशीन डिक्रीज होगी उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। मतलब जब आप मशीन परचेज करोगे तो डेबिट साइड में, जब आप सेल करोगे तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। पहली मशीन तो M1, यानी ये 1 लाख रुपए में आपने परचेज कर ली। फिर हमने ये देखना है कि इस साल मतलब 1 अप्रैल से लेके 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमने कुछ और किया है? नहीं, हमने सिर्फ इस मशीन को यूज़ किया है। तो 31 मार्च वाले दिन हम इस मशीन पे डैप लगा देंगे 2020 में, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अप्रैल 2019 से लेकर 2020 में हमें 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस मशीन को पूरे साल भर यूज़ किया है। मशीन की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और 1 लाख का हम यहाँ निकालेंगे 10%। ये रफ नोट है, इसे आप ऐसे ना दिखाना, रफ में करना। 10,000, यानी कि इस मशीन पे पूरे साल में जो डैप लगा है, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाय डैप मशीन नंबर 1 डैप लगा है हमारा 10,000 रुपीज़ का। और इस साल हमने कुछ नहीं किया, तो हम टोटल कर देंगे। टोटल इस तरीके से करना है, यहाँ लिखा 1 लाख, डबल लाइन, यहाँ भी हमने लिखा 1 लाख, और 1 लाख की जो मशीन थी वो 10,000 की यूज हो चुकी है। अब उसकी वैल्यू रह गई 90,000, और वो इसी डेट को रहेगी, साल के एंड वाले दिन, यानी 2020 31 मार्च को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, मतलब कैरिड डाउन मशीन नंबर 1, यानी हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो बची है 90,000 रुपीज़। अब क्या करना है? हमने नेक्स्ट ईयर में आ जाना है। नेक्स्ट ईयर क्या? उसका अगला दिन 1 अप्रैल 2020। अब हमने मशीन परचेज नहीं करी है, ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस BD मतलब ब्रोड डाउन। तो पहले वाली मशीन जो लास्ट ईयर में 1 लाख की थी, डैप लगने के कारण आज वो 90,000 की रह गई। अब हमने देखना है इस साल हमने कुछ किया या फिर इस पर हमने डैप लगाना है? नहीं, 31 मार्च 2021 आने से पहले, यानी 31 मार्च 2021 से पहले 1 अक्टूबर आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन परचेज करी है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मशीन के अलग अलग नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मशीन नंबर 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ लिखने के बाद अब देखना है हमने इस साल कुछ और किया है? नहीं, अब सीधा आ गया है 2021 31 मार्च, और इस साल हमने कुछ नहीं किया। तो 31 मार्च 21 में हम लगाएंगे डैप। तो यहाँ लिखेंगे बाय डैप अकाउंट, और पिछले साल हमारे पास लगाने के लिए सिर्फ एक मशीन थी, अब इस बार 2 मशीनों पे डैप लगेगा, मशीन 1 और मशीन 2। तो पहले वाली मशीन पे कितना डैप लगेगा और दूसरे वाली मशीन पे कितना डैप लगेगा? SLM मेथड आपका इंट्रो दे ही रखा है, सेम डैप लगता है। तो पिछले साल अगर इस मशीन पे पूरे साल का 10,000 डैप लगा है, तो इस पे अब भी पूरे साल का कितना डैप लगेगा? 10,000 रुपीज़। इसी तरह से ये मशीन हमने 50,000 की खरीदी है, बट ये खरीदी हमने कब है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमने देखना है कि उसमें कितने मंथ आते हैं। अक्टूबर 2020 से लेके
31 मार्च 21 तक हमने जाना है। तो अक्टूबर पूरा लेंगे क्योंकि ये 1 अक्टूबर से दे रखा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इसमें 6 मंथ का गैप लगेगा। तो 6 मंथ का गैप आप ऐसे निकालोगे 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने हैं तो ये आपका 2500 निकल जाएगा 6 महीने का डेप। और दोनों पे मिला के आपका कितना डेप लगा, 12,500 रुपीज़, यानी 12,500 रुपये। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल देखना हमारी दोनों मशीनें कितने की रह गई। तो ये दोनों मशीनों का जब हमने ऐड किया तो ये मशीनें बनी 1,40,000 की। इधर भी हमने ऐड किया तो हमारी दोनों मशीनों की वैल्यू आई 1,40,000 रुपीज़। अब इसी डेट को, जिस डेट जो लास्ट डे है उस पर हमने इनका कैरिड डाउन निकालना होता है, यानी कि हमारे पास कितने की मशीनें बची हैं। तो मशीन 1 और मशीन 2, मशीन 1 1 लाख से स्टार्ट करी थी, 90 की रह गई, फिर 10,000 का डैप लगा, यानी मशीन 1 रह गई 80,000 की। और ये 50,000 की थी, इस पर 2,500 लगा, यानी कि मशीन रह गई 47,500 की। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, या इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, आपका टोटल सेम ही आने वाला है। तो टोटल आ रहा है 1,27,500 रुपीज़। अब हमने इस क्वेश्चन को आगे लेके जाना है। 2 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए। आपने सबने मशीन 1 और मशीन 2, अगर 3 मशीनें हैं तो 1 2 3 करके करोगे तो आपको इजी रहेगा, ये आपको आगे समझ जाएगा क्यों इजी रहेगा। अब हमने यहाँ पे अगला ईयर जब स्टार्ट करना है वो है 1 अप्रैल 2021। अब इस दिन हमारे पास में कितनी मशीनें हैं, मशीनें हैं 2, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 की जो वैल्यू आ रही है सामने वो है 80,000 की, और मशीन 2 की जो वैल्यू है हमारे पास में 47,500, यानी 1,27,500 रुपीज़। अब हमने करना क्या है, ये देखना है कि इस साल हमने कुछ किया या इन पे डैप लगा के छोड़ दिए। नहीं, हमने किया है। हमने एक मशीन को सेल कर दिया 1 जुलाई 2021 में, जो कि बेची हमने 75,000 रुपये में, 75,000 में। और वो मशीन कौन सी थी, जो हमने अप्रैल 2019 में खरीदी थी। इसका मतलब ये पहली मशीन थी। तो ये करने से पहले हम इसका क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो इसके लिए आपको जगह छोड़नी है और पेपर में वर्किंग नोट बनाना जरूर है। अब वर्किंग नोट कैसे बनेगा, जो मशीन आपने सेल करी है उसको आपने कब तक यूज़ किया है, कितना डैप लगा है, इसलिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो हमने जो मशीन सेल करी है वो अप्रैल 2019 में खरीदी थी। तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी उस समय तक ये हमारी मशीन कितने की थी, 1 लाख रुपीज़ की। लेकिन आपने इसको यूज़ कब तक किया है, हमने इस मशीन को यूज़ किया है जुलाई 21 तक। अगर हम ये देखें जुलाई 21 की बात करें तो अप्रैल 21 तक की तो हमें उस वैल्यू पता है कितनी, 80,000, यानी कि तब तक हमारे पास 2 साल का डैप लग चुका है। 2 साल का डैप लग गया, लेकिन उसके बाद हमने इसको 3 महीने और यूज़ किया है, अप्रैल, मई और जून। जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि जुलाई की 1 जुलाई दे रखी है। तो यानी कि इस पर 2 ईयर का डेप तो 1 लगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लेस डेप फॉर 2 ईयर्स, यानी कि हम इसमें से 2 ईयर का डेप निकालते हैं तो कितना डेप लगा 2 ईयर का, 20,000। तो वैल्यू कितनी रह रही है, 80। लेकिन यहाँ तक जो मशीन की वैल्यू निकल के आती है वो तो हमें पहले से ही पता है 80,000 है। तो हमें 3 महीने का और डेप निकालना है, तभी तो हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू जुलाई में कितनी बची है। तो हम एक बार और कर देते हैं, लेस डेप फॉर 3 मंथ्स। अगर हम 3 मंथ्स का डेप और लेस करेंगे इसमें से, तो पूरे साल का डेप तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। 1 लाख की मशीन थी, 10% और 3 मंथ्स का डेप आप ऐसे निकालोगे, जो कि आपका निकलेगा 2,500 रुपीज़। यानी ये डेप निकालने के बाद आपकी मशीन की वैल्यू रह जाएगी 77,500। लेकिन हमने इस मशीन को बेचा कितने में है, 75,000 में। तो हम इसमें से कर देंगे लेस सोल्ड, यानी हमने इसको कितने में सेल किया, 75,000 में। इसका मतलब इस मशीन को सेल करने में हमें 2,500 का लॉस हो रहा है, क्योंकि सारा डेप काउंट करने के बाद भी मशीन 77,500 की है और हम बेच कितने में रहे हैं, 75,000 में। तो 2,500 का हमें क्या हो रहा है, लॉस, यानी 2,500 का। बस अब कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ आना है। वैसे तो हम डैप लगाते हैं साल के एंड में, लेकिन अगर कोई मशीन बीच में बेच दी तो उसमें एंड में कैसे डैप लगाएंगे, जिस दिन बेची है उसी दिन उस पर डैप लगाना जरूरी है। तो हमने कब बेची है,
1 जुलाई 2021, तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप अकाउंट। और कौन सी मशीन बेची है? पहले वाली। तो कितना डेप लगा उस पर? 2500। अच्छा, उसी डेट वाले दिन हमने उसको बेचा है तो डेट सेम डलेगी। बाय बैंक अकाउंट, जब परचेज करते हैं तब भी बैंक, सेल करते हैं तब भी बैंक। मशीन पहली बेची है कितने की? 75,000 की, और हमें लॉस हो गया है। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में लिखते, लॉस हुआ है तो उसे क्रेडिट में लिख देंगे। 1721 में हमें लॉस हुआ तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 2500। बाकी आपको टोटल यहाँ से भी पता लग जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू 80,000 है, इसका टोटल करोगे तो भी आपको 80 मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपके पास में एक मशीन बची है जिसकी वैल्यू 50,000 जो हमने परचेज करी थी। अब उसमें हम डेप लगा देंगे 31 मार्च 2022, क्योंकि 21 का जो एंड होगा वो 22 में होगा। ये 21 में हमने डेप इसलिए लगाया क्योंकि मशीन हमारे पास थी नहीं, इसे बेचना था, इसलिए हमने इस पर डेप लगा दिया। अब ये मशीन कितने की है? मशीन नंबर 2 है ये, बाय डेप अकाउंट M2। तो इस पर डेप कितना लगेगा? 50,000 की है। पिछली बार इस पर 2500 डेप लगा था। रीज़न ये था, पिछली बार हमने इसको 6 मंथ के लिए यूज़ किया था, बट अभी हमारे पास अप्रैल से है तो पूरे साल का डेप लगेगा 5,000। 50,000 का 10% 5,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टोटल लिख देना है। टोटल कितना? 1,27,500। इधर भी 1,27,500। इधर हम लिखेंगे 31 मार्च 22 में हमारे पास कितने की मशीनें बची हैं, तो यहाँ डाल देंगे बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। तो इसमें से हमने करना क्या है, हमारी सेकंड वाली मशीन को देखना है। सेकंड वाली कितने की थी? 47,500, उसमें से 5,000 कम कर देंगे तो हमारी सेकंड वाली जो मशीन बचेगी वो बचेगी 42,500 की। एक तरीका तो ये है कि इसमें से आप इस डेप को माइनस कर दो, नहीं तो आप इन सबको ऐड करके 1,27,500 में माइनस करते, तब भी यही आंसर आता। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि थोड़ी नॉर्मली प्रॉब्लम थी। इसके आगे हम इससे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ये पहली क्लास में आपको ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, फिर ही आप कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।